नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के बारे में। अभी बीते 15 नवंबर को इनका बर्थ जो डेट होती है उस दिन इनका जन्म दिवस मनाया गया और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए। हमारे टॉप लीडर्स ने इन्हें ट्रिब्यूट भी दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनका स्टार्ट भी किया। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप सभी ने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाएंगी, जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए उनकी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में न्यूज का आर्टिकल है, बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी एंड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मुर्मू है, पीएम मोदी है और भी कई सारे लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ट्रिब्यूट दिया है बिरसा मुंडा जी। यू कैन सी हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और जगदीप धनखड़ साहब हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और ओम बिरला जी जो कि हमारे स्पीकर हैं। तो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है और इनकी फोटो भी आई थी। इनका बर्थ जो है वो कब होता है, बर्थ डेट क्या है, 15 नवंबर 1875 है बिरसा मुंडा जी के बर्थ डेट। जन्म स्थान कहां पर है, जन्म स्थान है इनका उलीहातू, जो कि तत्कालीन बिहार में पड़ता था, उस समय के बिहार में पड़ता था, बट नाउ प्रेजेंट डे ये कहां पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। इनका जो जन्म दिवस होता है, इसको मनाया किस दिवस के तरीके से है, इनके जन्म दिवस को बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2021 में आजाद ये जो भारत का अमृत महोत्सव, ये अमृत महोत्सव जो स्टार्ट किया गया था 2021 में स्टार्ट किया गया था। मतलब 75 साल जब हमारे देश की स्वतंत्रता के हो चुके थे, तब से ये चीज डिसाइड करी गई थी कि 15 नवंबर को हम लोग मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कि शायद पूछ लें कि ये कब मनाया जाता है। ऐसे डेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते भी हैं। तो ये चीजें बहुत ही फैक्ट बेस्ड हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है और इस दिन क्या किया है और कई सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्या देन रही है। यहाँ पे आप टाइटल भी देख पा रहे हैं, न्यूज का आर्टिकल है, पीआईबी का ये लाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स रिलीजेस अ स्पेशल पोस्टेज स्टैंप ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने एक स्टैंप भी निकाली है। यू कैन सी यहाँ पर 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा जी हैं और उनकी एक पोस्ट निकाला गया। ठीक है, ये जो इवेंट था, यू कैन सी एक इवेंट है, हमारे प्रधानमंत्री हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ये इवेंट कहाँ पे किया है, ये किया था जमुई में, बिहार के जमुई में अभी आए थे ये, और इन्होंने ये इवेंट भी किया हुआ है। यू कैन सी एक ऐसा पोस्ट जो है, इसको ये शो भी कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे इनिशिएटिव्स जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनके द्वारा लिया गया। ट्रिब्यूट तो दिया ही गया था। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कि इनिशिएटिव्स लिए गए, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं बिरसा मुंडा जी, उनके बारे में। तो बिरसा मुंडा जो है, इन्होंने एक उलगुलान मूवमेंट जो है, एक विद्रोह जो है, उसका नेतृत्व किया था। नाम क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि उलगुलान जो मूवमेंट होता है वो कौन उसका लीडर था। तो लीडर का नाम आपको पता है, ये है बिरसा मुंडा जी। कब किया था ये भी पूछते हैं, तो 1899 से 1900 के बीच में बिहार, ये बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 तक ऐतिहासिक उलगुलान, जिसको हम लोग ग्रेट रेबेलियन भी बोलते हैं, महान विद्रोह भी बोलते हैं, इसका नेतृत्व किया था, लीडर थे। और उस समय और आज भी लोग इन्हें भगवान की तरह से पूछते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी हो गए थे और बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये एक इनके बारे में पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मुंडा राज की उनकी वकालत शोषण से मुक्त एक न्यायपूर्ण और स्वशासित समाज से के उनके सपने का प्रतीक है। इट मीन स्वशासित समाज का मतलब होता है सेल्फ जो गवर्नेंस है ना, वो चीजें। तो इस जगह पे लिखा भी होगा, सिंबलाइज हिज ड्रीम ऑफ जस्ट एंड सेल्फ गवर्न्ड सोसाइटी। कोई किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जैसे उस टाइम पे जब 1875 पे इनका जन्म हुआ था, तो ब्रिटिश तो थे ही उस टाइम पे। 1900 तक आते आते बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके थे जिससे कि लोग बहुत परेशान थे ब्रिटिश से। और आफ्टर दिस 1857 मूवमेंट इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि सप्रेस किया जा रहा था। और यही ट्राइबल जो ग्रुप था इनका, ये एक ट्राइब से आते थे, तो उनको भी काफी ज्यादा दबाया जा रहा था। इसके अलावा बहुत सारी फेमाइंस जो आती जा रही थी उस टाइम पे, सूखा पड़ने की घटनाएं थी, फेमाइंस भी आ रही थी, भुखमरी की कंडीशंस होती थी। तो ये सब चीजें मिला जुला के देखा जाए तो एक
विद्रोह की स्थिति बन गई थी लोगों के मन में, और बिरसा मुंडा जो है वो लीडर भी थे उसके। मुंडा राज की स्थापना करने के लिए उन्होंने ये विद्रोह भी किया था। अब जानते हैं कि कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट भी किए हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। उनमें से टोटल फंडिंग कितनी दे रहे हैं? ये टोटल फंडिंग दे रहे हैं 6,640 करोड़। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 6,640 करोड़ की परियोजनाएं हैं वो स्टार्ट की जा रही हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं इसमें हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और जबलपुर में, जगहों के नाम जरा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनाने की बात की जा रही है, म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है। तो मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर संग्रहालय बनाने की बात हो रही है, राइट? तो ये नाम याद रखिएगा, छिंदवाड़ा और जबलपुर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च मतलब अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो कहां पर स्टार्ट किए जाएंगे? श्रीनगर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ जाएगा, श्रीनगर में, और गैंगटॉक में। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर लगाया जाएगा, और श्रीनगर में लगाया जाएगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्टार्ट किए जाएंगे। टोटल फंडिंग कितनी है? 6,640। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सौगात दी गई है इस उपलक्ष्य में। चलो, और क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 1.16 लाख जो होम्स है, 1.16 लाख जो घर है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ये जो स्कीम है उसका नाम याद रखिएगा आप लोग। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत 1.16 लाख घर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फंडिंग कितनी रहेगी इसमें? 1960 करोड़ की फंडिंग जो है इसमें दी जाएगी। 1960 करोड़ की। एग्जाम में क्या है कि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि कितनी फंडिंग दी जाएगी। अगर क्वेश्चंस को बहुत सारा टफ करना है तो फिर वो जो डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, उन पर जो एग्जामिनर होते हैं वो खेलते हैं। लेकिन देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, अगर आपको स्कीम्स के नाम भी पता है तो फिर उतना भी सफिशिएंट है। पहली बात तो ये होगी, 1960 करोड़ वहां पे लगने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह होते हैं, जिनको हम लोग पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, पीवीटीजीज बोलते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम लोग पीएम जनमन बोलते हैं, पीएम जनमन, PMJANMAN स्कीम। इस योजना के तहत 25,000 घर इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। 25,000 घर ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो किसको प्रोवाइड किए जाएंगे? पीबीटीजीज को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। ठीक है, अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पीबीटीजीज। इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा क्या होते हैं पीबीटीजीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये 2 चीजें होगी ना। 1.16 लाख जो है घर हैं वो प्रदान किए जाएंगे। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? यहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना हो गया, और यहां पर मैंने एक और स्कीम का नाम बता दिया, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन में आते हैं। 25,000 घर पीवीटीजीज को दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी टू इंप्रूव द हेल्थ केयर। मोबाइल का मतलब होता है कि एक गाड़ियां जो होती हैं, राइट। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 50 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएंगी, जिससे कि वो ऐसे एरियाज में जा सकें जहां पर वैसे नॉर्मली हॉस्पिटल जो है वो अवेलेबल नहीं है। वहां के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये स्टार्ट किया जाएगा। 50 के लगभग जो मोबाइल चिकित्सा ये इकाइयां हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सरकार की तरफ से लिया गया है। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS। बहुत बार आप सुनेंगे, शॉर्ट फॉर्म इनका लिखा रहता है EMRS, तो इसका फुल फॉर्म यही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसमें क्या होता है कि ट्राइबल जो ग्रुप्स के बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, और ये रेजिडेंशियल का मतलब है यहाँ पर रह भी सकते हैं वो। फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, देखो हॉस्टल सुविधा है, दैट मीन्स यहाँ पर रेजिडेंशियल सुविधा इन्हें प्रदान की जाएगी। हॉस्टल्स भी रहेंगे, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई भी इनकी हो पाएगी। अक्रॉस द कंट्री वर इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो देश भर में छात्रावासों के साथ वाले जो आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, इनकी स्थापना की जाएगी, और इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। 66 हॉस्टल्स अंडर पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन जो था उसमें 66 हॉस्टल्स,
पीबीटीजीज के लिए, है ना। तो इसमें आ जाएगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आ जाएगा पीएम जनमन में। एंड 304 हॉस्टल्स जो है वो अंडर, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो दूसरी स्कीम है दशकुआ, इसमें आते हैं लगभग 1100 करोड़। इसका मैंने नाम लिखा हुआ था इससे पहले भी, तो इसके अंदर आ जाएगा 1100 करोड़ के आसपास इसकी टोटल लागत लगने वाली है। जो टोटल मैंने बताया था 6640, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गए छात्रावास जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके रहने की व्यवस्था हो पाएगी। ट्राइबल बेसिकली जो जितना भी हमारा इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं वो सारे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ही लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पीएम जनमन के तहत 65 आंगनवाड़ी जो केंद्र है इनकी स्थापना की जाएगी। तो आंगनवाड़ी केंद्र क्या होते हैं भाई, इसमें जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, मतलब बिफोर जो बर्थ होता है बच्चे का, तो उससे पहले अगर मदर है तो उसको उसकी हेल्प के लिए, उनके खाने पीने के लिए, जो पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इनके थ्रू की जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के हेल्प लेके। और इसके बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद भी ये बच्चे की जो सेहत होती है उसके लिए, और उसकी जो मदर होती है उनकी सेहत के लिए भी उनकी जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, कुछ प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनकी हेल्थ बनी रहे और जो मेटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो होता है वो कम हो पाए। ठीक है, MMR जो है वो कम हो पाए। तो 65 आंगनवाड़ी केंद्र इस तरीके के आपने देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बने रहते हैं। इसके अलावा 6 सेंटर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन। मतलब भाई देखिए क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक उसके उन्मूलन के लिए, ठीक है, एनीमिया मतलब ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है ये, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सिकल की तरीके की, है ना, हसिया की तरीके की वो बन जाती हैं। तो इसके तहत 6 दक्षता केंद्रों के साथ साथ जो ये है स्कीम जो है, इसके तहत आश्रम स्कूल, ठीक है, आश्रम स्कूल, छात्रावास और साथ साथ सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाएं यहां पर स्टार्ट की जाएंगी। अब ये सारी चीजें जो है सब किससे रिलेटेड है, सारे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं ना उनसे रिलेटेड रहती है, बिकॉज हमारा दिन जो था वो जनजातीय जो हमारा इनका जो मनाया गया था बर्थ डेट जो है 15 नवंबर, उस दिन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस किस चीजों से रिलेटेड है। स्कूल्स बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, घर प्रदान किए जाएंगे पीवीटीजीज को 25,000, और उसके अलावा हमने 1.16 लाख होम जो है वो भी एक गवर्नमेंट स्कीम जो है उसके अंतर्गत हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे मैंने बताया था आपको धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, इसका नाम है DAJGUA। ठीक है, दजगुआ इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, धरती आबा बड़ा सा नाम है। और पीएम जनमन जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पीएम जनमन। तो 2 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड, ये हमने देखा। चलो जल्दी से आप आ जाइए, ये कंटेंट हमारा वहीं पे आज का समाप्त होता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव्स लिए गए थे। सबसे पहला चीज हमने देखा कि इनका बर्थ कब होता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, और साथ साथ आज के समय में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा, वो जरूरी है। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे जल्दी से। करंट अफेयर्स का लगभग एक ये क्वेश्चन रहता है, हमेशा न्यूज में भी रहता है ये आर्टिकल, कि यूवी रेज जो होती हैं उसको ए, बी और सी होती हैं यूवी रेज। ठीक है, 3 तरीके की यूवी रेज होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी रेज, जो कि हम लोग देते हैं कि सूर्य का जो भी इंसोलेशन आ रहा होता है उससे हमारी पृथ्वी पर आती है। अब आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। ठीक है, सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है तरंगदैर्घ्य जितनी लंबी होती है यूवी विकिरण उतना ही अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि लार्ज वेवलेंथ जो जितनी ज्यादा होती है, द लॉन्गर द वेवलेंथ द मोर हार्मफुल द यूवी रेडिएशन। बताना है कि सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली यूवीसी किरणें यूवी विकिरण का सबसे हानिकारक प्रकार होती है। इज इट करेक्ट और नॉट, जस्ट आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मध्यम तरंगदैर्घ्य की जो यूवी बी, ये यूवी बी का मतलब है ये वाला यूवी बी, जैविक रूप से बहुत सक्रिय होती है लेकिन सतही त्वचा परतों से परे प्रवेश नहीं कर पाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा जो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है वो है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। आप यहाँ से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक दिस द टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप होता है। और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyacre.com। यहाँ से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करके इस चैनल में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप
बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन बैचेस की हेल्प से स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो संकल्प बैच जो 9 है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और कल से, आज तो 19 तारीख हो रही है, 20 तारीख को एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो आज ही डिसाइड कर लीजिए कि एडमिशन लेना है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, AKS लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड 12,499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये जो बैच होने वाला है ये शाम का बैच रहेगा 6 बजे का। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड रूप में हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम्स आप इन वीडियोस को देख पाएंगे। मेंटरशिप इसमें मिलेगी आपको, डेली आंसर राइटिंग भी मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और साथ साथ हम कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे क्रक्स नोट्स के तौर पर और जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके तौर पर। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं पे सारी तैयारी हो जाएगी। बस डिसाइड कर लीजिए कि एडमिशन लेना है कि नहीं। चलो, ये बात हो गई कोर्स की। अगर आपने BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का जो भरमार है वो सब यहाँ पे आने वाली है। ये वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।